बिहार विधानसभा में 19 फरवरी 2026 को बजट सत्र के दौरान आम लोगों से जुड़े कई मुद्दों पर जोरदार बहस हुई। सदन में अतिक्रमण हटाने, कचरा साफ करने, खाद की कालाबाजारी और कृषि सुविधाओं जैसे विषयों पर विधायकों ने सरकार को घेरा, जबकि मंत्रियों ने ये कहते हुए भरोसा दिया कि काम चल रहा है और जल्द सुधार होगा। ये बहस पटना की विधानसभा में हुई, जहां विधायक और मंत्री मिलकर राज्य की समस्याओं पर बात करते हैं और राज्य से जुड़े अहम मुद्दों को उठाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल ये मामला बिहार विधानसभा के बजट सत्र का है, जो 2 फरवरी 2026 को शुरू हुआ था। सत्र का मुख्य काम बजट पर चर्चा करना है, लेकिन हर दिन सवाल जवाब का समय होता है, जहां विधायक अपने इलाके की समस्याओं को सदन में उठाते हैं। 19 फरवरी 2026 को सदन में कई ऐसे मुद्दे आए जो रोजमर्रा के जिंदगी से जुड़े होते हैं। सबसे पहले जमीन पर कब्जे का सवाल उठा। जहानाबाद से आरजेडी विधायक राहुल कुमार ने इस्लामपुर इलाके में गैर मजरूआ जमीन पर कब्जे का मामला उठाया। गैर मजरूआ जमीन मतलब सरकारी जमीन जो किसी के नाम पर नहीं है, लेकिन लोग उस पर कब्जा कर लेते हैं। राहुल कुमार ने राजस्व और भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा से पूछा कि ये कब्जे कब खत्म होंगे। उन्होंने कहा कि मंत्री जी अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी उनके अपने लोग ही बाधा डालते हैं। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार में जमीन से जुड़े झगड़े आम बात है। लोग सालों से शिकायत करते हैं कि सरकारी जमीन पर कब्जा होने से गरीबों को घर बनाने या खेती करने में दिक्कत होती है। मंत्री विजय सिन्हा ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने रामायण का जिक्र करते हुए कहा कि अंगद का पैर कोई खींच सकता है क्या? रामायण में अंगद बहुत मजबूत थे, उनका पैर कोई नहीं हिला सकता था। मतलब मंत्री कह रहे थे कि अतिक्रमण हटाने का उनका मिशन इतना मजबूत है कि कोई रोक नहीं सकता। सदन में सब हंसने लगे। फिर उन्होंने गंभीर होकर कहा कि मार्च के बाद ये काम तेज होगा। अधिकारियों की हड़ताल से थोड़ी देरी हुई है, लेकिन सरकार स्थायी समाधान चाहती है। उन्होंने इलाज का उदाहरण दिया। दवा कड़वी होती है लेकिन असर करती है, धैर्य रखना होगा। मतलब समस्या का हल करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन काम सही तरीके से होगा। उन्होंने कहा कि हम एलोपैथी या होम्योपैथी के चक्कर में नहीं पड़ते, आयुर्वेदिक इलाज करेंगे, यानी लंबे समय का समाधान। रुहेल रंजन ने कब्जे के सवालों पर आपत्ति जताई। ये बहस इसलिए हुई क्योंकि बिहार में जमीन के मुद्दे चुनावों में बड़ा रोल खेलते हैं। अगला मुद्दा शहरों में कचरा साफ करने का था। मोतिहारी के विधायक प्रमोद कुमार ने नगर निगम इलाकों में कचरा प्रबंधन पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि कचरे से ऊर्जा बनाने का प्लान कब लागू होगा। मंत्री विजय सिन्हा ने जवाब दिया कि बाकी कचरे के लिए कंपनी चुन ली गई है। पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि पटना में कचरे से खाद और गैस बनाने का काम चल रहा है, लेकिन बीजेपी के डॉक्टर सुनील कुमार ने मजाक किया कि जीवेश जी प्रॉक्सी मंत्री की तरह जवाब दे रहे हैं। ये मुद्दा इसलिए आया क्योंकि बिहार के शहरों में कचरा समस्या काफी बड़ी है। सड़कें गंदी रहती हैं, बीमारियां फैलती हैं और लोग परेशान रहते हैं। सरकार कह रही है कि काम शुरू हो गया है, लेकिन विपक्ष कहता है कि काम की रफ्तार काफी ज्यादा धीमी है। फिर फल और सब्जियों के पैक हाउस का मुद्दा आया। मोहम्मद कमरुल होदा ने यह सवाल उठाया। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने बताया कि बिहटा में आधुनिक पैक हाउस बन रहा है। पैक हाउस वो जगह है जहां फल सब्जियां अच्छे से पैक होती हैं ताकि वे लंबे समय तक खराब ना हो और किसान बेहतर दाम पा सकें। ये किसानों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि बिहार में फसल बेचने की दिक्कत आती है। इसके बाद सदन में उठा खाद की कालाबाजारी का मुद्दा। विशाल कुमार ने कहा कि यूरिया की कालाबाजारी हो रही है, अधिकारी और डीलर मिले हुए हैं। उन्होंने मोबाइल लोकेशन से जांच की मांग की। मंत्री रामकृपाल यादव ने जवाब दिया कि पूरे राज्य में सख्त कार्रवाई हुई, सैकड़ों लाइसेंस रद्द किए गए और एफआईआर भी दर्ज हुई है। पूर्व मंत्री नीरज बबलू ने आरोप लगाया कि बिहार का यूरिया नेपाल तक जा रहा है। यह मुद्दा बहुत बड़ा है क्योंकि किसानों को सही समय पर खाद नहीं मिलती, फसल खराब होती है और महंगाई बढ़ती है। विपक्ष ने सरकार को घेरा कि कार्रवाई कमजोर है। कुल मिलाकर यह बहस पटना विधानसभा में 19 फरवरी 2026 को हुई। बजट सत्र के दौरान सवाल उठा कि ये चर्चा कैसे शुरू हुई, और जवाब है कि विधायक राहुल कुमार के सवाल से। क्यों? क्योंकि विपक्ष सरकार की कमियां दिखाना चाहता है और सरकार अपना काम दिखाना चाहती है। मंत्री विजय सिन्हा ने मजाकिया जवाब देकर माहौल को हल्का किया, लेकिन वादा किया कि मार्च से काम तेज होगा। रामकृपाल यादव ने खाद पर कार्रवाई का ब्यौरा दिया। जीवेश मिश्रा ने कचरा पर अपना अनुभव बताया। डॉक्टर सुनील कुमार ने मजाक किया। ताजा अपडेट से पता चलता है कि सदन में शराबबंदी पर भी बात हुई, जहां मंत्री ने कहा कि कोई समीक्षा नहीं होगी। ये बहस दिखाती है कि विधानसभा में जनता की आवाज कैसे उठती है। अगर सरकार वादे पूरे करे तो लोगों को फायदा होगा। ये सत्र भी चल रहा है और आने वाले दिनों में और मुद्दे भी इस सदन में उठ सकते हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।